अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बिलीफ सिस्टम और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि आदमी अपने सोच से वही बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बनता जाता है। दुनिया में लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि इस दुनिया में बसने वाला हर एक व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। वो जो खुद के बारे में सोचता है एक दिन वो वही बनकर रह जाता है। इस दुनिया में बसने वाला हर व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। वो जो खुद के बारे में सोचता है एक दिन वो वही बनकर रह जाता है। दोस्तों, हमारी लाइफ की शुरुआत हमारी सोच से ही होती है। जो हम सोचते रहते हैं वही हम करते रहते हैं, और जो हम करते रहते हैं तो वैसा रिजल्ट ही हमको मिलता रहता है। उसका जो रिजल्ट निकलता है वही हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। आज आप जो भी हो और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करोगे या जो कुछ भी बनोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। अगर आप बड़ा सोच रखते हैं तो आप बड़े बनते हैं, अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आप छोटा बनते हैं। आपको वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं जैसी आप अपनी सोच रखते हैं। आपने यह बात सुनी होगी कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, आप इस दुनिया में जैसी सोच रखते हैं वैसे ही व्यक्ति आपको मिलते रहते हैं। चोर को चोर ही मिलता है। सच्चे आदमी की मित्रता सच्चे आदमी से ही हो पाती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है किसी की सोच को बदलना। मगर ये काम भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार कोशिश करती रहनी होगी, क्योंकि आप बगैर आपकी सोच को बदले अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। दोस्तों, हमारा बिलीफ सिस्टम मतलब कि हमारी सोच कैसे बनती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो भी हम दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं उसी से हमारी सोच बनती है। हमारी ये पांचों इंद्रियां जैसा सेंस करती हैं वही हमारी सोच में बदलती जाती है। दोस्तों, हमारा बिलीफ सिस्टम ही डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग किन बातों को एक्सेप्ट करेगा और किन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाने के बाद हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा है या सुना है या एब्जॉर्व किया है। मतलब जो बातें हमारे ब्रेन में पहले से फीड हैं, अगर उससे मिलती जुलती कोई बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से हटकर है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं इस दुनिया में भूत नहीं है, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भूत हैं। कुछ व्यक्ति भूत की कहानियाँ सुन के ही डरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी भूत की कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उस बात की छवि बनने लगती है। हम जब रात के अंधेरे में चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, किसी सुनसान जगह पर खड़े होते हैं तो हमें वो पुरानी बातें याद आती रहती हैं कि हमें बताया गया है कि अंधेरे में एक बड़ा सा भूत बाल खोले हुए काली परछाई हमें दिखाई देती है। ठीक वैसा ही हमारे साथ उस समय दिखने लगता है। अंधेरे में हमारा मस्तिष्क वैसा ही चित्र बनाता रहता है। ऐसा आपके बिलीफ सिस्टम पे होता है। उसी जगह अगर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो कभी इन बातों पे भरोसा नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है, वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करता है, ऐसा उसकी बिलीफ सिस्टम पे ही होता है। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि अगर आप अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर लें तो आप झूठ को भी सच कर सकते हैं और सच को झूठ में भी बदल सकते हैं। इसलिए आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि वही एक जगह पे एक व्यक्ति जाने से डरता है, दूसरा व्यक्ति नहीं डरता है। ऐसा उसके बिलीफ सिस्टम पे होता है। जिसका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होता है वो वहाँ उसके बारे में निगेटिव विचार रखता है। उसको लगता है कि वहाँ कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ भूत हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ राक्षस हैं, इसलिए वो डरता रहता है। उसी जगह दूसरा व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं मानता है और वो नहीं डरता है। दोस्तों, अगर कोई बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से हटकर है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ पहली बार ही पढ़ा है या सुना है तो हो सकता है आप मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसे पहले से सुने होंगे तो आप मेरी सभी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। बिलीफ सिस्टम को बदलना कितना कठिन काम है, इसे समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ सालों पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने जाता था। उस ट्रेनिंग के पड़ोस में ही एक टी स्टॉल थी। मैं वहाँ चाय पीने के लिए जाता था। इसलिए कुछ ही दिनों में रमेश भाई से मेरी जान पहचान हो गई। एक दिन मैंने रमेश भाई से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं।
रमेश भाई ने बताया कि उनके 4 लड़के हैं। उनकी उम्र 32, 30, 28 और 24 साल है और वे चारों जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और रमेश भाई ने मुझे बताया कि चारों कोचिंग फीस, स्टे और फूड को मिलाकर मंथली 30 से 40 हजार का खर्च करते हैं। और कमाल की बात यह है कि चारों में से एक भी लड़का जॉब नहीं करता है। उनका सारा खर्च रमेश भाई चाय बेचकर उठाते हैं। चारों लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में जॉब नहीं कर रहे हैं और अपने गरीब बाप पर बोझ बने हुए हैं। ये सोचकर मैंने रमेश भाई को एक सलाह दी कि आप अपने लड़कों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बोलिए। अगर एक लड़का मंथली 10,000 भी कमाएगा तो टोटल 40,000 की इनकम होगी। 30 से 40,000 आप उनकी कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, वो बच जाएगा और आपकी टोटल आमदनी 80,000 की हो जाएगी। लेकिन रमेश भाई को मेरी यह साधारण सी तकनीक पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। शायद रमेश भाई की बिलीफ सिस्टम में ये बात फीड हो चुकी है कि सरकारी नौकरी है तो ही बच्चों की लाइफ सेटल हो सकती है। इसलिए जब मैंने उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए सलाह दी तो उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, रमेश भाई जिस जगह और जिस माहौल से आते हैं वहां के लोग की मेंटेलिटी है कि जिस पर्सन को सरकारी नौकरी मिल गई वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक पियोन की जॉब ही क्यों ना हो। जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में सरकारी नौकरी घर कर चुकी हो और उनके सामने आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात करेंगे तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति के मस्तिष्क ने यह स्वीकार कर लिया है कि नौकरी करने से ही हमारा जीवन यापन हो सकता है, हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, उन्हें अगर आप बिजनेस करने के लिए बोलेंगे तो वो कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें बिजनेस करना कठिन मालूम होगा, लेकिन वहीं बिजनेस करने वाला व्यक्ति उस सरकारी नौकरी करने, प्राइवेट नौकरी करने वाले से काफी अच्छा कमाता है। दोस्तों, एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या एप्स है जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। हालांकि दुनिया में बसने वाले हर एक व्यक्ति का हार्डवेयर एक ही जैसा होता है, वो एक ही फैक्ट्री से निर्मित होता है। वह होता है वुमेन्स वोम्स, मतलब कि माँ की गर्भ से, जहां से हर एक व्यक्ति का जन्म होता है। हर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, सब कुछ समान है, पर फिर भी सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वही व्यक्ति जिस फैक्ट्री से निर्मित हुआ है उन्हीं में से कोई व्यक्ति काफी अमीर होता है, कोई व्यक्ति काफी गरीब होता है, कोई बहुत बड़ा संत बन जाता है, कोई बहुत बड़ा चोर बन जाता है। ऐसा उसकी बिलीफ सिस्टम पे ही निर्भर करता है। दोस्तों, आप अपनी बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। मैं आपको ऐसे 4 उपाय बताऊंगा जिससे आपका बिलीफ सिस्टम 100% दुगना हो जाएगा और आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।